स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो वर्गो साइन कन्या राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जून टू 15 जून आपका लव रिलेशनशिप एंड करियर हम दोनों देखेंगे। गाइस, जैसा कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, अभी तक आप सभी लोगों को मेरी रीडिंग में सिर्फ लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रीडिंग मिलती थी, बट अब आप लोगों को लव की तो रीडिंग मिलेगी ही और लास्ट में रीडिंग के आप लोगों के करियर के भी अकॉर्डिंग रीडिंग मिलेगी। तो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने करियर के भी लिए रीडिंग देखने के लिए, तो पहले रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी, देन उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। ओके, ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और आपको देना है गाइज, जैसा कि मैं आप लोग सभी लोगों को बोलती हूँ, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साउथ मोड या फिर आप अपने नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी राशि को अप्लाई करते हैं, तो ये सभी के लिए रीडिंग है। बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है कि वो कौन सी राशि की रीडिंग देखें या फिर कौन सी राशि के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को अप्लाई करें, लाइक फ्यूचर के बारे में जाने, राशि देखें। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड गाइज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेसिक तरीके से, चाहे आपको पता है आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ, चाहे नहीं पता है, तो मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है कर्मा 23 एक चैनल है जो कि मेरा ही सेकेंड चैनल है। वहां पे मैं आप लोगों को मैंने बताया हुआ है बहुत छोटी छोटी क्लिप में कि आप कौन सी राशि देखें और किस तरीके से देखें जो कि आपके लिए बिल्कुल सटीक होगा। चाहे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है या फिर नहीं मालूम है, वहां पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। ठीक है, तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल है, मैरिड है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। स्पेसिफिक रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे मतलब इस महीने में स्टार्टिंग ऑफ जून आपसे रेजोनेट होगा। जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स सी, 1 फॉर योर पर्सन एंड 1 फॉर यू। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सन का कार्ड है और आपके लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। ओके, तो चलिए अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। वर्गो साइन, three more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है जस्टिस, नाइट ऑफ कप, यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स जो कि रिवर्स है, यहाँ पे है द एम्परर, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है द फूल। बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, तो चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। मैजिशियन आपके लिए सबसे पहले आया है वर्गो साइन कन्या राशि। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, हो सकता है अगर आप काफी टाइम से कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी गुड हेल्थ या फिर कोई एक्शन लेना चाह रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप रुके हुए थे, तो एक्शन के बारे में या फिर किसी को कमिटमेंट देने के बारे में या फिर किसी का कमिटमेंट पाने के बारे में कोई भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक आप अपने लिए शायद जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपके लिए जस्टिस हो, तो वो जस्टिस आपके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी ये इच्छा पूरी हो रही है। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स आपके पर्सन के लिए, यहाँ पे है द वर्ल्ड, यहाँ पे है हैंगमैन, जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ कप, 7 ऑफ कप,
एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, अंडरनीथ है नाइट ऑफ कप। ओके फाइन। तो चलिए सबसे पहले राशियां एलिमेंट्स की बात करते हैं। गाइज आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियां हो सकती हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं XYZ जो भी, तो यहाँ पे उनकी राशियां जो सबसे स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो सबसे स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है लियो। ठीक है, मुझे स्ट्रांगली जो एनर्जी मिल रही है वो मैं यही बताना चाहूंगी, वो लियो की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत मौजूद है एंड टॉरस की एनर्जी। ये मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट एनर्जियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी उसके बाद तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे सारी के सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एनर्जी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, लियो बहुत ही स्ट्रांग है और टॉरस एंड कैप्रिकॉन ये एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग आपकी राशि में सॉरी आपके पर्सन के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस ओवरऑल सारी राशियों की। तो वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि लियो मैंने बता ही दिया है, सिंह राशि और धनु राशि ये भी काफी स्ट्रांग है। उसके बाद एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। तो गाइज आप लोगों के लिए ओवरऑल सारी राशियां हैं, ओवरऑल सारी एनर्जी है, बट जो सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली मिल रही है वो टॉरस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है और एक्वेरियस एंड मैंने बताया ना वर्गो ये भी एनर्जी काफी स्ट्रांग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए स्टार्ट करते हैं वर्गो साइन। यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर आप काफी टाइम से कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इस जून महीने में आपका मैनिफेस्टेशन काम कर देगा। ठीक है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिलने वाला है आपको। दूसरी चीज, अगर आप किसी रिश्ते के लिए दुविधा में हैं, खासतौर पे ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और या तो किसी के साथ काफी अरसे से आप रिलेशनशिप में हैं, लाइक 1 साल से या फिर 1 साल से भी ज्यादा, अगर उनके साथ या फिर कुछ महीने कुछ सप्ताह से, और उनके साथ आपके पास एक और भी ऑप्शन है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा वर्गो साइन, आपके पास और भी एक ऑप्शन है। हो सकता है ये ऑप्शन शायद आप जब इन्हें मिले होंगे जिनके साथ आप प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, या फिर वो इंसान जो आपके जीवन से चले गए थे या फिर आपके ही किसी रीजन से चले गए थे, तो वो इंसान चले गए थे और आपके जीवन में उनसे भी कोई बेहतर ऐसा लगा कि आपके लाइफ में कोई है, तो आप कहीं ना 2 लोगों के बीच में स्टक हैं। एक तो आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई नए इंसान आपके जीवन में आ गए हैं और जो आपके लिए पहले से लॉयल थे वो भी हैं। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोगों का तो मैं बोलना चाहूंगी कि दुविधा में है वर्गो साइन। आप लोग कुछ लोग तो दुविधा में हैं, सोच रहे हैं कि आप क्या करें, एक्शन क्या लें, अपने पास पर्सन के लिए देखें या फिर जो नए इंसान है जिसकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके लिए, और आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी है। तो मैं देखिए आपको यही बोलना चाहूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो साइन आप इस महीने में कुछ ना कुछ जरूर ड्रामेटिकल करने वाले हैं, कुछ चीटिंग करने वाले हैं, अपने पार्टनर को जरूर आप कुछ ना कुछ झूठ बोलने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आज आप ऐसा करेंगे तो आने वाले भविष्य में इस चीज का आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो अगर या फिर कुछ डाउट्स है तो मैं यही कहूंगी कि अपने पर्सन से मिलें, उनसे जो भी डाउट्स है उनसे क्लियर करें, लेकिन उन्हें झूठ ना बोलें, उन्हें गलतफहमी में ना रखें और ना ही उनके साथ चीटिंग करें। ठीक है, ये सारी चीजें एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक लव रिलेशनशिप में नहीं होता। हो सकता है आप अगर इनके लिए लॉयल नहीं है लेकिन ये आपके लिए लॉयल है, तो जो भी कुछ है, आपकी जो भी फीलिंग है, एटलीस्ट आप इन्हें बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका इस तरीके से करना इनका दिल भी तोड़ सकता है, इनको ब्रोकन हार्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा था जो प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन है, डाउट्स है, और जो लोग आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं लेकिन आप उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आप अभी किसी के साथ हैं, किसी की सुन रहे हैं, और इसी वजह से इस इंसान के लिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। 1 साल हो गया है, कई महीने हो गए हैं और इस इंसान को आपने स्टक करके रखा हुआ है। ये उनके लिए भी मैसेज हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में लाइक मैरिड हैं। हो सकता है आप मैरिड हैं और आप लोगों का कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है और आपने इस चीज पे बहुत प्रयास किया, बहुत चीजें की। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ, या तो आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें होंगी, आपकी शादी हुई, आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चली, जिससे आपका बैड एक्सपीरियंस रहा रिलेशनशिप को लेके, और इसी वजह से शायद आपने भी ऐसा कुछ सोचा है कि आपका कोई केस वगैरह
वगैरह चल रहा था और आपका मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, जिसकी वजह से शायद आपको भी ये लगा कि अब आप भी लोगों के साथ ऐसे ही करोगे, टाइम पास करोगे लोगों के साथ जब तक सही लगेगा ऐसा। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जैसा हो वैसा सामने वाले के साथ करो, ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से अगर लॉयल रहेंगे तो सामने वाला भी आपके लिए लॉयल रहेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। और बाकी अगर आपके साथ यहाँ पे जो भी चीजें कुछ गलत हुई हैं, लाइक आप किसी के साथ लॉयल थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी न किसी रीजन से आपके साथ अनफेयर सी चीजें हुई हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई शायद वो चीजें आपके पर्सन ने आपके साथ किया होगा, वाइस वर्सा हो सकता है। हालांकि वाइस वर्सा मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, बट 5% लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि अगर आपके साथ ये चीजें हुई हैं, अनसेटिस्फैक्शन वाली चीजें या फिर अनफेयर सी चीजें कुछ हुई हैं और आपको न्याय चाहिए, तो डेफिनेटली इस महीने में न्याय की गुंजाइश है आपके लिए। कुछ ऐसी बात जरूर बनेगा जिसपे आपकी जीत होगी, आपकी विक्ट्री होगी। और गाइज, अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं या फिर आप मैरिड हैं और या फिर आप अपने पार्टनर को, आप लोग काफी टाइम से सेपरेटेड थे, 11 मंथ्स 1 ईयर, और आपकी वजह से स्टकनेस था, आपने इन्हें चीट किया था पास्ट में, ठीक है। पास्ट में आपने इन्हें, अपने पार्टनर को छोड़ दिया था किसी रीजन से, किसी औरों की सुन के, कुछ भी XYZ आपने किया था और आपने इन्हें छोड़ दिया था। तो इस महीने में आप अपने पार्टनर के साथ जस्टिस करना चाहते हो, खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो और आप इनके लिए एक्शन ले रहे हो, आप इनसे मीटिंग करना चाहते हो सकता है उस टाइम पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, ट्रस्ट इशू रहे होंगे, लेकिन अब इस महीने में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। शायद आपने इस रिश्ते को जानने के लिए आपको शायद फील हुआ कि हाँ आप शायद गलत ट्रैक पे चल रहे हो, तो इस महीने में आपको अलाइनमेंट होगा, इस महीने में आपके अवेकनिंग होगी, इस महीने में आपको कुछ यूनिवर्स साइन देंगे कि आपको ये नहीं ये करना है, इस तरीके से आप आगे बढ़िए। तो आपको शायद साइन मिलेगा और आप अपने पार्टनर के साथ जस्टिफाई कर सकोगे, ठीक है। कोई ऐसी चीजें जो आपके पर्सन नहीं जानते थे और आप उस चीज को कर रहे थे, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को, आप खुद एक्शन लेके आप उन्हें बताओ, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है सबसे पहले, तो इन्हें वो चीजें आपके थ्रू पता चलेंगी कि हाँ क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आप लोग सेपरेटेड हो गए थे, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर प्रेजेंट टाइम में आप डील कर रहे हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को खुद बताने वाले हैं। अगर आप नहीं बताने वाले हैं तो हो सकता है ये खुद जान जाए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड के साथ हैंगमैन का कार्ड है। तो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस रिश्ते में ऐसा सिचुएशन क्यों बना है, ठीक है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, अगर किसी का वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई आए, तो सोशल मीडिया से आपको कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान की एज 25 से 27 साल हो सकती है, 22 साल हो सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू आएंगे, एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक न्यू फ्रेशर हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस से भी मिल सकते हैं। ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी, और इनके हो सकता है कि इनके जो फादर हो या फिर ये जिस फैमिली बैकग्राउंड से हो, काफी इनकी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि काफी हाई अथॉरिटी की पोस्ट पे होंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये खुद या तो आप, ठीक है, या तो ये खुद या तो आप एक ऐसे इंसान है जो कि काफी सीनियर है, सीनियर इन द सेंस एक हाई अथॉरिटी की आपकी पोस्ट है, जुडिशियल फील्ड से हो सकते हैं, ISPCS हो सकते हैं, या फिर आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं हाई लेवल पे जिसे आपको लोग बहुत जानते हैं। तो हो सकता है आप जिन्हें पसंद करते हैं वो एज में आपसे काफी छोटे हैं, तो आप शायद उनको मिल के कुछ कमिटमेंट देने वाले हैं, बिकॉज काफी टाइम से आपने अपनी एनर्जी को स्टक किया था, होल्ड किया था, लेकिन इस महीने में आपको जरूर ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को क्लियर कर दो, ठीक है। अब आपके पर्सन के लिए बताते हैं, यहाँ पे सन का कार्ड है, तो इन्हें जो चीजें नहीं मालूम है आपके अकॉर्डिंग वो पता चलने वाली है, या तो आप खुद बताने वाले हो या ऑटोमेटिक डिवाइन इन्हें बताने वाली है। कुछ ऐसी चीजें थी आप दोनों के रिश्ते में, इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, इनको ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है, नहीं सही होगा, और इन्होंने क्या किया, मैनिफेस्ट करते हुए इन्होंने गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद ही इन्हें शायद साइन मिलने शुरू हो गए, इन्हें शायद इंट्यूटिव, काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, और इन्हें समझ में आ गया कि इनके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है शायद ऊपर वाले का लिखा हुआ है, जो भी कुछ होगा अब आगे होगा और इन्हें अपने वर्क को करना है। तो ये अभी अपने सोल पर्पस पे लगे हुए हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और एक न्याय की दुहाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपके लिए आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, और ये इंसान आपके ही साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ सपना देखा है कि आप हो, ये हो, और इनके साथ आप दोनों की एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली हो। बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सी इनके भी जीवन में ऑप्शन है, प्रपोजल है, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विक्ट्री
लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान विक्ट्री आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। इनके जीवन का जो भी कुछ स्टार्टिंग है, बिगनिंग है या फिर अंत है, वो आपके ही साथ देखते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी गाइस कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और आपके ही साथ ये जीवन अपना, फ्यूचर अपना स्पेंड करना चाहते हैं। तो चलिए डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए स्टार्टिंग ऑफ जून के लिए देख लेते हैं मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है। यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम, एंड दूसरा मैसेज है यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो गाइज अभी सही समय नहीं है, कुछ ही सप्ताह में आप लोगों के सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज योर रीडिंग लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जून स्टार्टिंग ऑफ टाइम। एंड अब इस कार्ड को मैं समेटूंगी और आपके करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग करूंगी। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो वीडियो पे बने रहें, नहीं तो आप जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए करियर की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए गाइज आपके करियर के लिए देखते हैं हमारे वर्गो साइन के लिए इस जून के महीने में इनके करियर में क्या कुछ चेंज होने वाला है, क्या कुछ इनकी विश पूरी होने वाली है। डिवाइन गाइड प्लीज, स्टार्टिंग ऑफ जून फॉर वर्गो साइन, कन्या राशि। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है आपके लिए सबसे पहला। देखिए यही कार्ड्स आया हुआ था, मैंने रख, क्योंकि काफी कार्ड्स थे तो इसलिए मैंने कार्ड्स को नहीं लिया था, ठीक है। ओके फाइन। तो चलिए देखते हैं। द लवर्स है, मैजिशियन है, यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, हैंगमैन है, एंड डेविल है और साथ में एस ऑफ सोर्ड्स है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ लोगों की अगर विश थी कि आपको आपके अकॉर्डिंग जॉब मिले जैसा आप चाहते थे, ठीक है, जैसा आप चाहते थे, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट फील्ड के लिए ट्राई कर रहे थे, आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिया था, तो उसका गुड न्यूज जो मिलने वाला है आपके हक में होगा। आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो जो लोग गवर्नमेंट फील्ड के लिए अप्लाई किए थे या फिर किसी चीज के लिए काफी अरसे से, या फिर जो लोग प्राइवेट फील्ड से भी थे लेकिन आपके अपने ड्रीम जॉब का आपको वेट था, तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम जॉब आपको इस महीने में मिलने वाली है। मैं ये बता रही हूँ गारंटेड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 4 कार्ड मेजर आर्कानास के आए हुए हैं। तो आपके करियर में देखिए मैं बोलना चाहूंगी कि इस महीने में स्टार्टिंग ऑफ जून में आपके करियर में, आपके फाइनेंस में बहुत बिग लेवल पे चेंज होने वाला है। आपका ट्रांसफर प्रमोशन अगर आप सोच रहे थे आपके मुताबिक, आपकी जगह पे, आपके हिसाब से आपको प्रोफाइल मिले, तो वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने उन लोगों से बच के रहिएगा, अपनी चीजों को शेयर मत करिएगा जो लोग आपको आगे ग्रोथ होते हुए नहीं देखना चाहते। ये आपके अपने भी हो सकते हैं, ये आपका कोई कोलिग्स भी हो सकता है, ये आपका कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, ये आपके कोई अपने परिवार के ही हो सकते हैं। तो उनको ये चीजें नहीं शेयर करिएगा, ठीक है। तो कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है रिलेटेड टू योर करियर। अब बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के करियर में कोई दिक्कत आ गई थी, अचानक से आपकी जॉब चली गई थी, आप जॉबलेस हो गए थे, अचानक से ऐसी कुछ चीजें हुई थी कि आपके हाथ में जॉब नहीं है। तो आपके पास गाइस अंडर 6 डेज या फिर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में जून के आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, 1 नहीं 2 नहीं कई आएगी, और जिससे आप हो सकता है बहुत स्टक, बहुत कंफ्यूज रहें कि आप इसे मतलब कि यहाँ पे आप ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि हैंगमैन के साथ डेविल, साथ में एस ऑफ सोर्ड्स। तो अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोचेंगे पास्ट की कुछ चीजों को लेके, बहुत सी चीजें आपके मन में डर सी रहेंगी और आप आगे नहीं बढ़ोगे एक्शन लेने के लिए, थोड़ा सा ज्वाइन के लिए आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। ये भी है, कुछ लोगों को आपके अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, आपके अपने सिस्टर या फिर ब्रदर के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा सुझाव मिल सकता है। उस सुझाव पे आप जरूर अप्लाई करिएगा, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। ओके, जो लोग अगर फ्रेशर हैं गाइस तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। हाँ, इंटरव्यूज वगैरह, कॉल्स वगैरह के लिए आप जाइए, ट्राई करिए, 2 से 3 जगह ट्राई करेंगे, लेकिन हाँ 1-2 जगह जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग रिलेटेड टू करियर। होप गाइज कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज आप लोगों के सब्सक्राइब की मेरे चैनल को बहुत जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।